सर्कल क्या है, किसे कहते हैं, डायमीटर पढ़ाया, कॉर्ड पढ़ाया, रेडियस पढ़ाया। इसके मैथ में डीपली नहीं जाइएगा। किसी भी इंसान का प्यार भी समझ में नहीं आता है कि कौन कब किससे प्यार करता है, तो समझने का कोशिश कीजिए। जैसे प्यार को समझा जाता है डीपली जाकर, वैसे ही मैथ को समझा जाता है डीपली जाकर। हाँ, जब तक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? मस्त है, ठीक ठाक है। ओके, चलिए कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? 18 चैप्टर धड़कन। कौन से क्लास? 6। ओके ओके, चैप्टर 18 सर्कल, यही है ना? हाँ। यस ओके, क्लास 6। यस मैम। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिएगा जो मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी। ओके, और पहले समझ लीजिए कि सर्कल क्या है। सर्कल, सर्कल बोला जाता है। ये सर्कल क्या है? एक ऐसा आकार जो कि एकदम गोल हो, राउंड फिगर हो, ठीक है, और इसका कोई एजेस ना हो, नो एजेस। इसका एजेस नहीं होता है ना? नो मैम। नो एजेस, नो कॉर्नर, है ना, नो वर्टेक्स। समझ में आ रहा है ना? Yes, इसका न तो वर्टेक्स होता है, न कॉर्नर होता है, न एजेस होता है, और ओनली इसका वन फेस होता है। इसका क्या होता है? वन फेस होता है ऐसे, ठीक है, वन फेस। बाकी इसका कुछ नहीं होता। जैसे आप लोगों को पता है क्यूब, क्यूबॉइड, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सबका कितना कॉर्नर, कितना वर्टेक्स, कितना फेस वगैरह होता है ना, उस अकॉर्डिंग सर्कल का कोई फेस, सॉरी, वन फेस होता है, नो कॉर्नर, नो एजेस, नो वर्टेक्स। ओके, इसका कोई एज नहीं होता है और कोई कॉर्नर नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले ये कर रहा है डिफाइन, कि डिफाइन अ सर्कल। सर्कल क्या है बता सकते हैं आप लोग? सर्कल क्या है? सर्कल क्या है? चलिए नोट डाउन कीजिए। सर्कल, सर्कल, डिफाइन द सर्कल। एनीबॉडी हु टेल अबाउट सर्कल? कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो क्या है, नोट डाउन कीजिएगा। ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ, लिखते जाइएगा, जब हम समझाएंगे तो इधर देखिएगा। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ, collection of all those point in a plane whose distance from a fixed point, distance from a fixed point remain constant, remain constant। सर्कल उसको कहते हैं, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remain constant। सर्कल उसको कहते हैं बाबू, जैसे कहीं पे एक प्लेन फिगर, ये तो प्लेन फिगर है ना, कंफर्म है कि ये प्लेन फिगर है। इस प्लेन फिगर पे एक हम पॉइंट ले ले और उस पॉइंट से जो हम राउंडिंग करें, इस पॉइंट से जो भी राउंडिंग ऐसे करके करें, और इसका ऑल साइड मतलब क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब बराबर हो। अगर ये जो पॉइंट मैं डाली हूँ, अगर इसके इधर जो रेडियस है, इसके इधर जो रेडियस दिया हुआ है, ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इधर का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर का होगा, इधर का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर का होगा, इधर का भी रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये डेफिनेशन यही कहता है कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन whose distance from one point the fixed point remaining constant, है ना। इस पॉइंट से जो जितना भी उसका जो पार्ट जाएगा वो क्या होगा, सब इक्वल होगा, है ना। उसका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आप लोग
करते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, आप लोग के पास तो वो है ही ना, क्या उसको कहते हैं, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से आप लोग ये कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और एक फिक्स पॉइंट होता है। उसके बाद आप लोग स्केल से मेजर करके देख सकते हैं। एक जो हम लोग रेडियस देते हैं, इस हाफ पार्ट्स को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, है ना। चलिए इस सबको बाद में बताएंगे, बट अभी देख लीजिए, ये एक पॉइंट है। अगर इधर 2 सेंटीमीटर है बाबू, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा। ओके, अगर इधर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर, मतलब ऑल साइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, कि इंटीरियर किसको कहते हैं और एक्सटीरियर किसको कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। यहाँ पे देख लीजिए 2 में इंटीरियर सर्कल और एक्सटीरियर सर्कल। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर सर्कल बाबू उसको कहते हैं जो, आप देख लीजिए, जो अंदर का भाग, हाँ जो अंदर का भाग हो। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपको कहीं भी डॉट दे दे या कुछ भी दे दे, ए दे दे, बी दे दे, एम दे दे, जेड दे दे, एक्स दे दे, ये क्या हो गया, इंटीरियर ऑफ सर्कल हो गया। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आपको पता है कि नहीं समझिएगा, मैथ भी बेवफा होता है और प्यार भी बेवफा होता है ना। चलो अब इधर देख लेते हैं एक्सटीरियर सर्कल। सही बोला गया है, प्यार कोई इंसान किसी से करता नहीं है। ठीक है, प्यार कोई इंसान किसी से करता नहीं है, वो तो बस एक निगाहें है जो उसकी ओर खींच लाती है। क्या सही बात है, बोलो बस मैग्नेट, साइंस आ गया। हाँ गुड। चलिए अब हम लोग एक्सटीरियर ऑफ सर्कल पे आ जाते हैं। ये है सर्कल, मेरा सर्कल अच्छे से बन नहीं रहा है, सॉरी। ओके, इसके बाहरी आप कुछ भी दे दीजिए। ओके, इसके बाहरी आप कुछ भी दे दीजिए बाबू, सी प्लीज, इसके बाहरी कुछ भी दे दीजिए और इसका नाम गांव दे दीजिए, कुछ भी नाम गांव दे दीजिए। नाम गांव, हाँ नाम गांव कुछ भी दे दीजिए। ई मैम, ई। ओके, ये हो गया। तो जो सर्कल के बाहरी हिस्से के बारे में बता रहा है, बाहरी पार्ट्स के बारे में बता रहा है, इसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि डिफाइन सर्कल, फिर हमने पढ़ा कि सर्कल में ना तो वर्टेक्स होता है, ना तो कॉर्नर, ना तो एजेस होता है, ओनली फेसेस होता है। ओके, फिर हमने पढ़ा कि इंटीरियर सर्कल किसको कहते हैं और एक्सटीरियर सर्कल किसको कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि डायमीटर ऑफ सर्कल के बारे में, आगे जो भी है रेडियस, फलाना ढिमकाना जो भी, और जो भी हमारे वीडियो अभी वॉच कर रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए। अभी लगे रहिए हमारे साथ, अभी और मजा आने वाला है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल पे। तो डायमीटर ऑफ सर्कल को भी पहले डिफाइन कर लेते हैं कि क्या है। ओके, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, मजा आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। चलिए, a line segment passing through, a line segment passing through, क्या बोलिए, a line segment passing through the center, समझ रहे हैं, ऐसा लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास कर रहा हो, है ना। चलिए, तो क्या है, ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड having its end point,
its points on the circle, है ना, is called diameter of circle. A line segment passing through the center of a circle and having its end point, okay, on the circle. ऐसा सर्कल, देखिए ऐसा सर्कल, यहाँ ध्यान दीजिए, सर्कल गोल गोल पैसा, हाँ, अंडा कभी गोल नहीं होता है, अंडा हमेशा ओवल शेप में होता है, तो गोल गोल पैसा होता है ना, पैसा होता है ना, रुपया। ओके, चलिए अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक सेंटर है। सेंटर किसको कहते हैं? सेंटर दो तरह का होता है, हाँ, एक जो किसी चीज का बीच का जो होता है उसको सेंटर कहते हैं, और हाँ एक जो एग्जाम दिया जाता है उसको सेंटर कहते हैं। तो यहाँ अभी सर्कल का सेंटर पढ़ना है, जो सर्कल का जो मिड पॉइंट हो, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर या मिड पॉइंट, है ना, क्या कहते हैं? सेंटर या मिड पॉइंट। हाँ, जो इस मिड पॉइंट से लाइन पास हो, लाइन पास हो, और जिसको सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दे। सर्कल को कितना में डिवाइड कर दे? हाफ में। सर्कल को हाफ डिवाइड, सर्कल डिवाइडेड बाय हाफ पार्ट, है ना, सर्कल डिवाइडेड बाय हाफ पार्ट, इसको क्या कहेंगे? डायमीटर। इसको क्या कहेंगे? डायमीटर। देख लीजिए, जो ये पॉइंट है इसको सेंटर कहेंगे या मिड पॉइंट कहेंगे, दोनों में से कोई भी, हाँ कुछ भी कह सकते। और जो एक जो गोल सा सर्कल है, ठीक है, पापा का पैसा देखे ना, 1 रुपया, हाँ, उसको हाफ में डिवाइड कर दीजिए, 500 का सिक्का नहीं आता है, और वो सर्कल नहीं होता है, 500 का नोट आता है, वो रेक्टेंगल फिगर में होता है। ओके, चलिए, तो और ये जो सर्कल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे, ठीक है। और इसी डायमीटर को जो हाफ, मतलब यहाँ से जो बोला जाए, जो डायमीटर का भी हाफ हो, हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है, हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर, उसको क्या कहेंगे? रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस। इसको क्या कहेंगे? डायमीटर का जो हाफ होगा इसको क्या कहेंगे? रेडियस। ओके, देखिए एकदम ऐसे पढ़िए कि माइंड में याद हो जाना चाहिए। ओके, जो सर्कल को पूरा हाफ करे, दिस इज ए सर्कल, इसको हाफ करेंगे, उसको डायमीटर कहेंगे। ओके, उसको डायमीटर कहेंगे, और डायमीटर का जो हाफ होगा उसको रेडियस कहेंगे, और सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए? इतना तक समझ में आ गया? चलिए अब आप लोग इसको नोट कीजिए, और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आगे चलिए, अब हम लोग आते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं, और इसी में फटाक से हम लोग दो चीज अभी जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल और स्केल ऑफ अ सर्कल। चलिए, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, देखिए बहुत बच्चे इसको चॉर्ट पढ़ेंगे ना, चॉर्ट, बट इट्स ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको पढ़ेंगे कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखिए हमें जहां भी लगता है कि नहीं बता देना चाहिए, वहां मैं हर चीज पे फोकस कर देती हूँ। ओके, तो चॉर्ड ऑफ सर्कल नहीं होगा बल्कि कॉर्ड ऑफ सर्कल होगा। और एक और मैं आपको जो बताऊंगी वो है स्केल ऑफ अ सर्कल। ओके, स्केल ऑफ अ सर्कल, इसको मैं जल्दी से बता देती हूँ। ये तो सेकंड तो हो जाएगा, नहीं, स्केल ऑफ अ सर्कल। चलिए, कॉर्ड ऑफ सर्कल का डिफाइन लिखिए, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विथ इट्स end point lying on a circle, lying on a circle is called chord of circle, chord of circle। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर इसको समझा देते हैं कि chord of circle किसको कहते हैं और स्केल ऑफ सर्कल किसको कहते हैं। चलिए अब आते हैं स्केल ऑफ सर्कल में, a line passing through
ए लाइन पासिंग थ्रू, याद भी हो जाएगा साथ में, लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल एंड intersecting the circle at two end point, कितना end point? Two end point is called what? Is called secant of circle. ओके, समझ रहे हैं? चलिए इसको फटाफट ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि सेकेंट ऑफ सर्कल किसको कहते हैं और कॉर्ड ऑफ सर्कल किसको कहते हैं। सपोज दैट, ओके, सी प्लीज, सपोज दैट दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ओके, ये देखिए ये क्या है, यहाँ देखिएगा फिगर सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, यहाँ से अगर इसको ड्रॉ कर दिए तो ये क्या हो गया? रेडियस, ओके, इसको फुल ज्वाइन कर दिए तो क्या हो गया? डायमीटर, ओके। उसके बाद अब मेन व्यू आता है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल किसको कहते हैं और स्केंट ऑफ सर्कल किसको कहते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दे या फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ कर दे, इसको क्या कहेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्कल। नोट डाउन कर लीजिए, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल का डिफिनीशन क्या है उस अकॉर्डिंग आप लोगों को अभी हम और थोड़ा डीपली बताते हैं। ए लाइन सेगमेंट विथ इज एंड पॉइंट, देखिएगा बाबू, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एंड पॉइंट पे हो। अब यहाँ पे सर्कल खत्म होने वाला है ना, ऊपर में भी सर्कल खत्म होने वाला है, वैसा एंड पॉइंट जहाँ से सर्कल अब क्या हो खत्म होने वाला है, वहां का जो लाइन सेगमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्कल कहेंगे। अब है नेक्स्ट स्केंट ऑफ सर्कल। स्केंट ऑफ सर्कल किसको कहेंगे? ओके, देखिए स्केंट ऑफ सर्कल देखिए किसको कहेंगे? अ लाइन passing through a circle and intersect the circle at two end points. ऐसा लाइन जो सर्कल से पास करे और सर्कल को इंटरसेक्ट करे, मतलब सर्कल को काटे, है ना। ए लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, सर्कल से क्या हो? पास हो और लाइन को क्या करे? इंटरसेक्ट करे, मतलब सर्कल को क्या करे? इंटरसेक्ट करे। उसको कितना पॉइंट पे? टू इन पॉइंट पे, 1.1 है ना। टू इन पॉइंट इज कॉल्ड स्केंट ऑफ अ सर्कल। इसको क्या कहेंगे? स्केंट ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए हमने आज पढ़ाया, ठीक है, इंटीरियर, ओके, इंटीरियर और एक्सटीरियर। आज के लिए ये क्लास यहीं पे फिनिश होगा। अभी सर्कल का भी क्लास और चलेगा, डिफिनेशन क्लास एक और। हम लोग फिर इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए।